नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑसी एस्ट्रोलॉजी। मैं नीतू सिंह। दोस्तों, मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे कि वीडियो की अपडेट आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। हमारे अंदर खुद ऐसी आदतें होती हैं, ऐसी बुरी आदतें होती हैं जिससे हम अपने नौ ग्रह को पीड़ित कर लेते हैं, अपने ग्रहों को खुद ब खुद खराब कर लेते हैं, खुद ब खुद हम अपने ग्रहों को बिगाड़ लेते हैं, जिसके कारण हमारी तरक्की रुक जाती है, सुख चैन हमारे जीवन से समाप्त हो जाता है, सुख समृद्धि हमारे जीवन से समाप्त हो जाती है, हमारे घर में कलेश बढ़ जाता है, आर्थिक तंगियां आ जाती हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी आदतें हमारे अंदर होती हैं जो खुद ब खुद अपने हाथों से अपने ग्रहों को पीड़ित कर लेते हैं। सबसे पहली आदत, सूर्योदय के बाद उठना। और आजकल तो फैशन हो गया है, कोई भी सूर्योदय से पहले नहीं उठता है। ज़्यादातर यानी 70-80% लोग सूर्योदय के बाद ही उठते हैं। पहले के लोग 4 बजे 5 बजे उठ जाया करते थे, लेकिन अब की जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। लोग सूर्योदय के बाद उठते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप अपने ग्रहों को पीड़ित कर रहे हैं। सूर्योदय के बाद उठना अच्छा नहीं माना जाता। नेक्स्ट है कि जूठे हाथों से अपने बालों को छूना। बहुत लोग होते हैं खाना खाया और हाथ नहीं धुला और क्या किया, हल्का फुल्का टिश्यू से साफ किया और हाथों को अपने बालों पे फेर लिया। आपने भी अपने आसपास ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा ऐसा करते हुए। आप नहीं जानते हैं, ऐसा करने से आप अपने सूर्य ग्रह को पीड़ित कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका मान सम्मान घटित होगा, समाज में आपके मान की हानि होगी, कोई आपका मान सम्मान नहीं करेगा, आपकी यश कीर्ति कहीं भी नहीं फैलेगी, आपको कभी यश नहीं मिलेगा। तो अगर आपकी ऐसी आदत है, आप झूठे हाथों से अपने बालों को छूते हैं या बालों पे हाथों को फेरते हैं झूठे हाथों को, तो इस आदत को सुधार ले अगर आप चाहते हैं कि आपके ग्रह सारे सही रहें। उठकर बिस्तर ठीक ना करना। अब बहुत लोग सो के उठ गए, आप अपने बिस्तर को, चादर अगर चुमड़ी हुई है, चादर अगर सिमटी हुई है, पिल्लो इधर उधर है, तो वैसे ही छोड़ दिया और आलस करके कि 1-2 घंटे बाद सही करेंगे या सारा काम करने के बाद सही करेंगे। नहीं, अगर बिस्तर पे कोई सोया नहीं है तो तुरंत अपनी बेडशीट सही करें, अपना बिस्तर सलीखे से लगाएं, उसके बाद ही कोई दूसरा काम शुरू करें। पानी की बर्बादी, फालतू का पानी, जितना पानी आप इस्तेमाल में ला सकते हैं उतना ही पानी इस्तेमाल में करें। ये नहीं कि टंकी खोल दी तो पानी बहता जा रहा है बहता जा रहा है। अगर फ्री का पानी है, बहुत ज़्यादा पानी आपके घर आता है, तो आपने खुल्लम खुल्ला पानी को छोड़ रखा है। कपड़े धोने में जितना पानी लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा आप पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। टंकी अगर खुली है तो खुली है, पानी बह रहा है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको कोई ध्यान ही नहीं है कि पानी बर्बाद हो रहा है। अगर पानी बर्बाद होता है तो आपका चंद्रमा खराब होता है, चंद्रमा खराब होता है तो घर में पैसे नहीं टिकते हैं। तो ग्रहों को सही करने के लिए आपको पानी का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना है, पानी को बर्बाद नहीं करना है। नेक्स्ट, खाना पकाने वाले बर्तनों में खाना, यानी आप भगोने में, कढ़ाई में अगर खाने लगते हैं। बहुत लोग होते हैं, लाओ सब्जी बची है थोड़ी, कढ़ाई में लाओ, इसी में रोटी लगाते हैं और खा लेते हैं। बहुत लोगों की वाकई में ऐसी आदत होती है, भगोने में लेके बैठ गए, खाना जिसमें पकाया उसमें थोड़ा बचा नहीं, आपको सलीके से अपनी प्लेट निकालनी है और अपने प्लेट में ही निकाल के खाना खाना है। ये नहीं कि आपको कढ़ाई में खाना है, आपको भगोने में खाना है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का अनादर होता है, माँ लक्ष्मी उस घर से चली जाती है, शुक्र खराब होता है, आपके ग्रह पीड़ित होते हैं। इस आदत को तुरंत ही सुधार दें। जूठे बर्तन को रात में छोड़ देना, ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि सबके यहाँ ज़्यादातर काम वाली हैं। क्योंकि देखते थे ना, पहले के लोग कहते थे कभी भी जूठे बर्तन नहीं छोड़ के सोने चाहिए, किचन को बिल्कुल क्लीन करके सोना चाहिए। लेकिन अब क्या है, सुबह काम वाली आती तो रात के बर्तन रह गए। बर्तनों में आप पानी मत भरिए, उसको सिंक से बाहर एक इकट्ठा कर दीजिए, सूखा इकट्ठा कर दीजिए, उसमें जूठा ना हो, ऐसा आप कर सकते हैं तो ये कर लीजिए। क्योंकि जूठे बर्तन सोने से वास्तु दोष बढ़ता है, घर में कलेश बढ़ता है, घर में नेगेटिव एनर्जी का वास होता है और हमारे ग्रह पीड़ित होते हैं। तो जूठे बर्तन हो सके तो रात के बर्तन कभी भी छोड़ के ना सोए। एकादशी को बाल कटवाना या चावल खाना,
कभी भी एकादशी को बाल नहीं कटवाने चाहिए। विष्णु भगवान अप्रसन्न होते हैं, नाराज होते हैं। और कोशिश कीजिए कि चावल भी ना खाएं। चावल तो चलिए मानती हूँ कि ज़्यादातर लोग बिना चावल के नहीं रह सकते, बहुत लोग होते हैं कि वो बिना, लेकिन अब कोशिश कीजिए कम से कम एकादशी यानी एक दिन चावल ना खाएं। सूर्यास्त के समय गलती से भी सोए ना, यानी संध्या का जो संध्या का टाइम होता है उस टाइम कभी भी नहीं सोना चाहिए। अगर कोई सो भी रहा है तो उसको उठा के बैठा दीजिए, और ना ही उस टाइम किसी को पैसे दें, क्योंकि वो लक्ष्मी आने का टाइम होता है, तो आप अपनी लक्ष्मी भी किसी को ना दें। इस चीज का भी आपको ध्यान देना है, नहीं तो आपके ग्रह पीड़ित होते हैं, जिसकी वजह से परेशानी भी आपको ही उठानी पड़ेगी, किसी और को नहीं। तो कभी भी आपको सूर्यास्त होने के बाद कोई अगर आपसे पैसे मांगने भी आता है तो भी आपको पैसे नहीं देने, इस चीज का आपको ध्यान देना है। गुरुवार को हरी सब्जी खाना, हरे कपड़े पहनना, ऐसा करने से गुरु आपका खराब होता है। गुरुवार को कोशिश कीजिए कि पीले कपड़े पहने, पीली ही चीज कोई खाए, जैसे आपने चने की दाल इस्तेमाल में कर ली, बेसन की सब्जी इस्तेमाल में कर ली, कढ़ी बनाना है कढ़ी बना लीजिए। तो गुरुवार को अगर आप गुरु स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप बृहस्पति भगवान को खुश करना चाहते हैं, तो पीली चीजों का सेवन गुरुवार वाले दिन जरूर करें। बुधवार को पीली सब्जी खाना, पीले कपड़े पहनना, आपका बुध खराब हो जाएगा। तो उल्टा मत करिए, गुरुवार को पीली चीजें इस्तेमाल करिए, बुधवार को हरी चीजें इस्तेमाल करिए। अगर आप चाहते हैं आपका बुध भी स्ट्रांग रहे, अगर आप चाहते हैं तो आपका गुरु भी स्ट्रांग रहे, तो इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अपने ग्रहों को अगर आप स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। कबाड़, बंद घड़ी, टूटे चप्पल जूते घर में भूल से भी ना रखें। अगर आपके घर में बंद घड़ी है तो उसे ठीक करवा लें, वरना आप उसे फेंक दें। अगर टूटे फूटे चप्पल जिनको इस्तेमाल नहीं करे उन्हें निकाल के तुरंत शनिवार वाले दिन बाहर निकाल दीजिए। कोई कबाड़ इकट्ठा किया है उसे क्यों सहज के रखा है, उसे भी शनिवार वाले दिन अपने घर से बाहर निकाल दें। इससे आपका शनि दूषित होता है, आपके मान सम्मान में कमी आएगी, आपके जीवन में कलेश होगा, आपके जीवन में परेशानी आएंगी, दिक्कतें आएंगी, आपके कामों में रुकावटें बनती चली जाएंगी। सूर्यास्त होने के बाद दूध दही का दान नहीं करना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान देना है। गलती से भी सूर्यास्त हो जाने के बाद आपको दूध दही कोई मांगने भी है, आपका पड़ोसी भी अगर आपसे मांगने आ जाए तो भी आप मना कर दें, कि हाँ सीधे सीधे बोल दें कि नहीं भाई शाम के बाद हम नहीं करते हैं, ये चीज़ें नहीं देते हैं, आप खरीद के बाहर से मंगा लीजिए, हम नहीं दे सकते, साफ मना कर दीजिए। क्योंकि बातों को घुमा के बताना और डायरेक्ट कहना, मेरे ख्याल से डायरेक्ट कहना सबसे ज़्यादा अच्छा। उन्हें भी समझा दीजिए कि आपसे भी कोई मांगे तो आप भी ना दें, क्योंकि नहीं देना चाहिए, ऐसा करना अशुभ होता है। हम अपने घर की लक्ष्मी को दे देते हैं, अपने घर की बरकत को खत्म कर देते हैं। तो गलती से भी दूध दही का ना ही मंदिर में आपको दान करना है, ना ही कोई मांगने आया आपका पड़ोसी तो उसे देना है। नेक्स्ट है प्याज। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा सुनने में। अगर सूर्यास्त के बाद आपसे कोई प्याज मांगने आता है तो आपको प्याज भी नहीं देनी है, आप प्याज के लिए भी मना कर दिए। होता है आस पड़ोस में लोग हैं और प्याज खत्म हो गया है तो एक दूसरे से मांग लेते हैं, एक ही बिल्डिंग में रहते हैं तो चलो अभी कौन जाएगा या कोई नहीं है लाने वाला तो चलो पड़ोसी से मांगा है। लेकिन सूर्यास्त के बाद अगर आपसे कोई प्याज मांगने भी आता है तो आपको प्याज भी नहीं देना है। संध्या के टाइम अपने घर में कभी पोछा ना लगाएं, इस चीज का भी आपको ध्यान देना। अगर मंदिर बहुत आपका गंदा हुए तो हल्का सा आप मंदिर अपना पोछ सकते हैं जहां आपको पूजा करनी है, लेकिन संध्या के बाद आपको अपने घर में पोछा नहीं लगाना है। सूर्यास्त के बाद अपने घर में पोछा नहीं लगाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके ग्रह सही रहे, आपके घर में सुख समृद्धि रहे, आपके घर में बरकत होती रहे, माता लक्ष्मी का वास हो, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो, तो संध्या के बाद यानी संध्या के टाइम आपको पोछा अपने घर में ना ही झाड़ू लगाना है ना ही पोछा लगाना है, इस चीज का आपको ध्यान देना है। तो ये छोटी छोटी सी जो आदतें हैं ना हमारी, यही हमारे ग्रहों को खराब करती हैं। अगर हम इन आदतों को संभाल लेना तो हमें ना ही कोई पत्थर पहनने की जरूरत है, हम सारे ग्रह खुद ब खुद सही कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई, वीडियो लाइक करें, शेयर करें,
मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय माता दी।